लोकसभा के सातों चरण का मतदान खत्म हो गया है और अब जो है हर किसी को जो है वो वोट की गिनती का रिजल्ट का इंतजार है। वोट की गिनती जो है वो 4 जून को होने वाला है, लेकिन 4 जून से पहले अभी हम चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सिवान का। सिवान लोकसभा का जो क्या स्थिति परिस्थिति रहा है और सिवान लोकसभा से कौन जो है लीड करने वाले हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ साथी पत्रकार हैं निपुण सिंह, बीएमएन सारण के रिपोर्टर हैं। और ये इनके बारे में हमको बता दें कि लगातार जो है सिवान का लगातार कवरेज किए हुए हैं और क्या वहाँ से स्थिति परिस्थिति बन रही है। उसके पहले हम आपको एक बता दें कि सिवान से जो है, सिवान से जो टक्कर जो दिख रहा है, कांटे की टक्कर, वो वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं हिना साहब और वहाँ से जदयू की जो प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी जो हैं, उनके बीच ही कांटे का टक्कर दिख रहा है। हालांकि राजद यहाँ से, राजद अपने सबसे बुजुर्ग और बहुत ही अनुभवी जो हैं नेता को यहाँ से टिकट दिया हुआ था, औध बिहारी चौधरी। औध बिहारी चौधरी जो है वो दूर दूर तक कहीं लड़ाई में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे, अच्छा सिवान में आप लगातार कवरेज किए हुए हैं, तो अब गिनती कल ही होने वाला है, तो इस चीज को देखते हुए अब क्या फाइनल आपका आंकड़ा जा रहा है और किस तरह का वहां समीकरण बन रहा है? सबसे पहले तो आपके सारण अब तक के जितने दर्शक हैं देखने वाले, उन सबको मेरा प्रणाम है। और बता दें, जिस प्रकार से हमने सिवान का जदयू कैंडिडेट विजय लक्ष्मी हो या निर्दलीय हिना साहब हो, दोनों का रेगुलर हम एक दिन में दोनों प्रत्याशी का हम कवरेज किए हैं। तो जिस प्रकार से हमको लगता था कि वहाँ पे पूरा का पूरा वोट साइलेंट था, एक स्वर्ण जाति का वोट छोड़ दे, वो भी स्वर्ण जाति में राजपूत जाति को उसको ले लें तो उसको छोड़ दें तो बाकी सारे वोटर साइलेंट थे। और जिस प्रकार से हिना साहब में बढ़ चढ़ कर राजपूत समुदाय के लोग हिस्सा ले रहे थे, उस प्रकार से उस समय तो यही लग रहा था कि हिना साहब जीत रही हैं। लेकिन अब रह गया कि रमेश कुशवाहा जो हैं वो भी पूरा उनका फेसबुक उठा के देखिएगा, सोशल नेटवर्क उठा के देखिएगा, या जो डेली आयोजित कार्यक्रम होता था कि कल हमको यहाँ यहाँ जाना है, उनका भी कार्यक्रम देखिएगा तो रेगुलर पूरे दिन जितना चुनावी सभा रैली किए हैं स्वर्ण जाति के ही दरवाजे पे किए हैं। कहीं ना कहीं उनको ये चीज़ लगता था कि हमसे स्वर्ण जाति नाराज हैं और हमको ज़्यादा मेहनत स्वर्ण जाति को मनाने में ही करना पड़ेगा। तो जितना भी उनका कार्यक्रम देखिएगा ना, तो नहीं था कि नहीं, वो जो विजय लक्ष्मी जो है रमेश कुशवाहा की वाइफ जो है यहाँ से कैंडिडेट थी, और रमेश कुशवाहा की वाइफ जो, रमेश कुशवाहा का इसलिए फोकस था कि स्वर्ण जाति जो है वो एनडीए के वोटर माना जाता है जी। तो कहीं इसलिए तो वो फोकस नहीं कर रहे थे कि एनडीए तो ऑलरेडी जो जिस का वोट है, अब मान लीजिए अवध बिहारी चाचा का वोट यादव वोट है, तो वहाँ वो कहाँ मेहनत किए हैं? वहाँ नहीं किए हैं, दूसरे जगह किए हैं। हिना साहब का माई समीकरण वाला मुस्लिम वोट है, तो वहाँ कहाँ किसी उनका एक भी चार्ट उठा के देख लीजिए, किसी भी मुस्लिम समुदाय के दरवाजे पे नहीं गई हैं। वो एकदम वो वोट उनका है तो है, लेकिन यहाँ लग रहा था कि उनका अतीत को लेके, कि पहले राजपूत समुदाय के लोग बोलते थे कि जो ये आईपीएफ के नेता थे तो उसमें राजपूत समुदाय के लोग को ही कटवाने का काम किए, मारने का काम किए। तो इसके चलते वो राजपूत समुदाय लोग हिना साहब को सपोर्ट कर रहे थे इनसे कट के कि कैंडिडेट अच्छा नहीं है। और ये भी इस बात को समझ गए थे कि हमसे कहीं ना कहीं राजपूत समुदाय नाराज हैं और हमको वहीं मेहनत करना पड़ेगा। बाकी जो हमारा वोटर है वो सो तो हमारा है ही है। अंततोगत्वा क्या लगा, जो रमेश कुशवाहा हैं वो क्या किए, राजपूत वोटर को मनाने में, स्वर्ण समाज को मनाने में सफल हुए या नहीं हुए? अब तो उनका देखा जाए तो एक तरफ जो दिख रहा था, जैसे हिना साहब जैसे नामांकन के लिए भी पहुंची हुई थी, तो और उनके साथ भी लोग जो थे वो उसमें भी देखा गया था कि ये सब लोग सबसे पहले घर पे जो है वो गजराज का पूजा करके उसको केला लड्डू खिला करके वो लोग निकले हैं, भगवा पहन करके, भगवा धारण करके लोग निकले हुए हैं, पीला पीला गमछा लेकर के निकले हुए हैं। हिना साहब खुद चुंदरी ओढ़ करके गई थी। ये कहीं ना कहीं हिना साहब जो भी एक है वो मैसेज देने का ये काम कर रही थी कि नहीं, हम सब समाज को लेकर के चल रहे हैं। देखिए सिवान का देखा जाए इस बार का चुनाव तो राजपूत बनाम राजपूत ही चुनाव लड़ रहे थे, क्योंकि हिना साहब भी राजपूत के चलते मैदान में थी और रमेश कुशवाहा भी राजपूत को ही मनाने में लगे थे। अब बता दें आपको हम, जो लास्ट सभी जगह से चुनाव हो गया, अपने यहाँ जब चुनाव आया तो देखा जाए तो कम से कम 20 मंत्री
सीमान में उतरे थे मैदान में, और सबसे ज़्यादा स्वर्ण जाति से, अब देखिए लेसी सिंह थी, लल्लन सिंह थे, सुमीत सिंह थे, मंगल बाबा थे, ब्यास सिंह विधायक जो हैं वो मनाने में लगे ही थे, डेली उनका काम था कि स्वर्ण जाति में से जितना हम तोड़ लें अपने पक्ष में कर लें। और सारा मंत्री देखिएगा, लेसी सिंह यहाँ 8-8 दिन रुकी हैं सीमान में, रुक के कैंपन की हुई है। ऐसे बहुत सारे स्वर्ण जाति के नेता थे जो आए हुए थे और सीमान में 2 दिन 4 दिन रुक के केवल मनाने के लिए, स्वर्ण जाति को मनाने के लिए, और उनके दरवाजे तक गए भी थे। ऐसे लग रहा था सीमान में जैसे कि पंचायत चुनाव हो रहा है। ऐसे सारे मंत्री सीमान में उतर गए थे और मनाने का काम कर रहे थे। जब सारे मंत्री उतर गए थे, मनाने का काम कर रहे थे, और एक तरफ निर्दलीय हिना साहब हाँ। थी, तो अभी जो है कल जब रिजल्ट होने वाला है, कल मतगणना होने वाली है, तो अभी क्या लग रहा है सीवान से? सीवान से एज किसको मिल रहा है? अगर जिस प्रकार से राजपूत समाज के लोग, स्वर्ण जाति के लोग हिना साहब के साथ थे, अगर 25 तारीख तक ईवीएम तक रह गए होंगे तो हिना साहब का जीत पक्का है। अगर उसमें से टूट फाट हुआ होगा मोदी जी के नाम पे, अगर 20-30% भी लोग वोट दे दिए होंगे, तो फिर नजदीकी मामला में जीत हार हो सकता है दोनों प्रत्याशी में किसी को। तो मतलब क्या होगा? 49-50 का आंकड़ा आ जाएगा, या फिर 48-50 का आंकड़ा जाएगा, या 40-50 का आंकड़ा जा सकता है? 49-50 का तो कभी नहीं होगा, क्योंकि वो 99 हो जाएगा। 49-51 का हो सकता है, या 49.5-50 का हो सकता है। लेकिन अब तो कुछ समय का, कुछ घंटों का खेल है। अभी जो समय है, इतना समय में तो कल क्या लगा है? मतलब आखिर मतलब सीवान से हम लास्ट में आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, एज किसको आप दे रहे हैं? किसको ही कह रहे हैं कि सीवान से वो मतलब जीत किसका हो सकता है? हो सकता है किसका? मेरे हिसाब से नजदीकी आंकड़ा में जीत तीर छाप का हो सकता है। यानी जो सोन समाज है वो टूट गए हैं, टूट गए हैं। हिना साहब के साथ जो दिख रहे थे, हाँ। वो कहीं से पूरा वोट जो है वो हिना साहब को नहीं मिल पाया है। जो हिना साहब के साथ थे वो थे, लेकिन मोदी जी का है, मोदी जी के नाम पे हमको देना है। मोदी जी के गठबंधन में अगर वो देखा जाता ना, तो नीतीश कुमार अगर विजय लक्ष्मी को टिकट दे दिए हैं और एनडीए में वो शामिल नहीं होते, तो ये 50,000 वोट भी उनका नहीं आता। जिस प्रकार से वहाँ की जनता नाराज थी और उनका समाज भी उनको वोट नहीं देता। लेकिन क्या है कि एनडीए में शामिल है, तो लोग का कहना ये था कि हम रमेश कुशवाहा को नहीं देख रहे हैं, हम विजय लक्ष्मी को नहीं देख रहे हैं, मोदी जी को देख रहे हैं, क्योंकि ये एनडीए में गठबंधन है। तो यानी मिला जुला करके देखा जाए तो वहाँ से एज जो है वो रमेश कुशवाहा के पत्नी विजय लक्ष्मी को ही बन रहा है। कुछ अंतर से, कुछ अंतर। अंतर। मतलब जो भी अंतर हो, पिछला बार जैसे 2019 में जैसे हो सकता है, हाँ, कविता सिंह जीती थी, जितना वोट से उतना जीत का मार्जिन नहीं रहेगा, थोड़ा वोट से हार जीत वहाँ का रहेगा, क्लोज फाइट रहेगा। तो क्या हमारे साथ मौजूद थे बीएमएन सारण के जो संपादक हैं निपुण सिंह, और हम इनसे सीवान लोकसभा के बारे में चर्चा कर रहे थे। और अंतोगत्वा जो सीवान लोकसभा पे जो एज निकल करके आ रहा है, वो कहीं ना कहीं से जो है वो एज जो है वो विजय लक्ष्मी एनडीए के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। बहरहाल आप हमारे साथ बने रहे।